जीवन में कभी अप्रत्याशित लोगों से आपको मदद मिला है? जीवन के किसी भी मोड़ पर आपने जिसको अपने जीवन से अलग किया है वो आपको कभी काम आया है। शायद कठिनाइयों के समय में हमारे शत्रु ही हमारे काम आए। आज के चिंतन में हम ऐसी एक घटना के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। कारीगर ने जिस पत्थर को नकार समझ करके छोड़ दिया गया था वही कोने का पत्थर बन जाता है। यीशु मसीह अक्सर जीवन के गहरे सच्चाइयों को समझाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। दागबारी में काम करने वाले किसानों के दृष्टांत भी उसी तरह से है। यहूदी जनता के लिए मुक्ति योजना तैयार करते हुए प्रभु परमेश्वर ने नबियों द्वारा उस यहूदी जनता को मुक्ति योजना को स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सोच विचारों को, उनके शिक्षाओं को यहूदी जनता और उसके नेताओं ने उन्हें तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके दुख भोग द्वारा पूरे मानव जाति को मुक्ति संपन्न हो जाता है, मुक्ति योजना पूरा हो जाते हैं। जिस तरह से किसानों को दागबारी की जिम्मेदारी सौंपा गया था, ठीक उसी प्रकार हम मानव जाति को प्रभु परमेश्वर ने अपने आशीषों एवं वरदानों का जिम्मेदारी सौंपा है। लेकिन हम अक्सर उनके आशीर्वादों को, उनके आशीषों को, वरदानों को नकार समझ करके तिरस्कार कर देते हैं। आज भी हम वैसा ही करते हैं। जब हम उनके वचनों का अवहेलना करते हैं, जब हम उनके आशीषों को नकारते हैं, जब हम उनको धन्यवाद नहीं देते हैं, तब हम उनके मुक्ति योजना को ठुकराते हैं, नकार समझ करके तिरस्कार कर देते हैं। चालीसा काल के इस अवसर पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। हमें प्रभु के दिए हुए वरदानों के प्रति कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ उनके चरणों पर वापस आने की जरूरत है। हमें सौंपे गए जिम्मेदारियों को ठीक रीति से करना, समझना और उसका पूर्ण फल उत्पन्न करना भी हमारा जिम्मेदारी है। जीवन में तकलीफ, मुसीबत या कठिनाइयों का सामना करने के वक्त हम उस यीशु पर, उस प्रभु पर भरोसा करें जिसने हम सबको आशीषों से भरपूर किया है। इस चालीसा काल में हम प्रभु के आज्ञाकारी शिष्य बनने का प्रयास करें। उनके चरणों पर बैठकर उनके वचनों पर मनन चिंतन करने का कोशिश करें। जिस पत्थर को कारीगरों ने नकार समझ करके छोड़ दिया था, उसी पत्थर यीशु मसीह को, उनके वचन को हमारे जीवन के आधारशिला बनाए, उनको हमारे जीवन के कोने का पत्थर स्थापित करें। आइए हम विश्वास योग्य बने, प्रेम का उत्तर उसके साथ प्रेम और आज्ञाकारिता के साथ निभाए, ताकि हम उनके सुयोग्य फल उत्पन्न करें। प्रभु हम सबको मदद करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।